तो वहीं दूसरी खबर, जो आजादी के बाद करीब 85 साल बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की अहम बैठक पटना में हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आए। अब इस बैठक पर बीजेपी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने पूछा है कि आखिरकार कांग्रेस को इतने साल बाद बिहार की याद क्यों आ गई, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बिहार की याद अपने राजनीतिक फायदे के लिए आई है और इसी के साथ ही तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और बीजेपी ने कई सवाल दागे हैं। रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर सीधा हमला देखने को मिला है और रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे मन में पहला सवाल यह आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में कब हो रही है? तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। और ये मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम, वो भारत के आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता चंदन कुमार चंचल पटना से जुड़ गए हैं। चंदन, लगातार जो बैठक हुई सीडब्ल्यूसी की, उसे लेकर बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर, विपक्ष पर, और ये कहती हुई नजर आ रही है कि 85 साल बाद पटना की याद आ रही है आपको। और रविशंकर प्रसाद ये कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी को अब याद आ रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव है। आखिर कांग्रेस का मकसद क्या है इसके पीछे? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें सीडब्ल्यूसी की जो आज बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से बिहार में वोट चोरी की जो मुद्दा उठाई गई थे, जिसमें देखे होंगे कि राहुल गांधी जो है रैली निकाले थे और यात्रा निकाले थे, उसमें तमाम लोगों से, बिहार के अनेकों जिला से उन्होंने भ्रमण किया, लोगों से मिला और कहा कि जिस तरह से आपकी वोट चोरी किया जा रहा है उसको मुद्दा को उठाई गई। इसके साथ ये भी कहा गया कि जिस तरह से बिहार में देखिए पलायन चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तमाम मुद्दे पर जो है वो चर्चा की गई। इसके साथ ही आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। तो तमाम मुद्दे को लेकर के चर्चा की गई है, जिसको लेकर के एक तरफ देखा जाए तो एनडीए यानी बीजेपी के तमाम जो नेता है वो हमलावर है, कह रहे हैं कि देखिए 85 साल बाद इनको याद आया। लेकिन वही राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कहा कि देखिए हमारी बैठकें जो है देश के अलग अलग राज्यों में होते रहता है, लेकिन ये है कि हम बिहार में अभी इस बैठक को रखी गई है, लेकिन हम लोग देश के अलग अलग राज्यों में हम लोग बैठक करते रहते हैं। लेकिन इस बैठक से साफ तौर पे यही उन लोगों ने निर्णय लिया है कि जिस तरह से तमाम मुद्दे पर उन्होंने चर्चा किया, कहा कि देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन है, तमाम मुद्दे को उन्होंने घेरते हुए काम सरकार को कोसा। और इसके साथ ये भी कहा कि देखिए मौजूदा सरकार में तमाम जो फैक्ट्रियां चालू कराने की बात कही गई थी, पिछले 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो कहते हैं कि बिहार के तमाम जो चीनी मिल बंद है उसको हमने चालू कराएंगे, उस मुद्दा पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जब सरकार थी तमाम बिहार के चीनी मिलों को हम लोग चालू कराने का काम किया, बिहार में चीनी मिल देने का काम किया था जो वर्षों से बंद है। लेकिन यहाँ मौजूदा सरकार जो है कभी चीनी मिल का नाम पर, कभी युवाओं को नौकरी देने के नाम पर वोट को लिया, लेकिन बिहार वासियों को अब तक कुछ नहीं दिया, हमेशा ठगने का काम किया। उस मुद्दा पर लगातार जो ये बताए सीडब्ल्यूसी की आज बैठक हुई। उसके साथ ही आपको बता दें कि होटल चाणक्य में पटना यहाँ पे संयुक्त जो तमाम जो नेता है कांग्रेस के वो है, उसके महागठबंधन के तमाम जो नेता है यहाँ पे अति पिछड़ा न्याय संकल्प कानून को पास करने के लेकर के उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया और कहा कि देखिए ये 10 जो दिए हैं पॉइंट, 10 पॉइंट को लेकर के इन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार बनती है तो अति पिछड़ा न्याय संकल्प हम कानून पास करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लगातार अति पिछड़ा भाइयों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको न्याय नहीं मिलता है, तो उसको लेकर के भी सरकार जो है वो आगे आई है। उन्होंने कहा कि देखिए कर्पूरी ठाकुर के जो सपना है उसको साकार करने के लिए महागठबंधन की जो सरकार है वो आगे आई
रही है, हम लोग पूरी तैयारी में है, इस बार नीतीश कुमार और एनडीए की विदाई है। जी, तमाम मुद्दे पर इन्होंने CWC की बैठक में चर्चा की है। जी बिल्कुल चंदन, और इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार पहले बिहार को गाली देती रही, विपक्ष की ओर से गाली दी गई बिहार को, और उन लोगों को भी बिहार में लाए जनता का समर्थन लेने के लिए जिन्होंने बिहार के लिए अनाप शनाप बातें कही। MK स्टालिन का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव आ रहे हैं तो जनता की याद आ रही है कांग्रेस को। बिल्कुल पूनम, आपको बता दें जिस तरह से लगातार तमाम जो ये नेता थे उन्होंने कहा कि देखिए ये आरोप लगाते नजर आए तो उसको पलटवार करते हुए आपको बता दें कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा कि देखिए ये तो बीजेपी वाला नीतीश कुमार से DNA को भी पूछ लिया था, वो तो पूरे बिहार के युवाओं को, बिहार के तमाम लोगों को गाली देने का बीजेपी काम किया। कहा कि नीतीश कुमार के DNA में ही दोष है और नीतीश कुमार जाकर फिर बीजेपी से मिल गए। तो उन्होंने आरोप प्रतिरोध के जो दौर है लगातार चल रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए तमाम जो पार्टियां हैं अब रोटियां अपना सेकने में लगी हुई है, राजनीतियां रोटियां सेक रही है। लेकिन जिस तरह से ये एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं, बिहार की जनता भी अब समझ चुकी है। बिहार की जनता इस बार बदलाव चाह रही है और CWC की बैठक में तमाम जो बड़े मुद्दे थे राष्ट्र से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक के तमाम मुद्दे पर चर्चा की गई है और एक मैनिफेस्टो जारी किया गया है कि जो सरकार आएगी तमाम इस मुद्दे पर काम करने के काम किया जाएगा। जी चलिए ठीक है चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तीसरी खबर, जहां दक्षिणी दिल्ली में